हमारे कर्म बीज ही कालांतर में परिणाम लेकर आते हैं और फिर वही हमारा भाग्य हो जाता है। अरे अरे, ये तो वासवदत्ता है। लेकिन देखो ना, उसकी स्थिति कितनी दयनीय है। अरे चलो, हम लोग कुछ उसकी सहायता करें। नहीं नहीं, कोई सहायता नहीं करनी है। अपराधी तो अपराधी है। हाँ, इसे तो ऐसे ही मरने दो। हम क्यों इसके चक्कर में किसी कठिनाई में पड़े। जीवन कितना बदल जाता है। कुछ ही दिनों में कैसा उतार चढ़ाव दिखाई देता है। मैंने कितने धनवानों, बलवानों, कितने ऐश्वर्यवानों को अपने नृत्य से सुख पहुंचाया, उन्हें अपने रूप यौवन का दास बनाया, लेकिन कोई भी मेरी दुर्दशा में काम नहीं आया, बल्कि उन्होंने मुझे रसातल पहुंचाया। मैंने कभी किसी दुखी व्यक्ति या निर्धन को तो कोई दुख नहीं पहुंचाया। तो हे विधाता, तुमने क्यों मेरे जीवन में ऐसा अंधकार करा। वासवदत्ता, अंधकार से प्रकाश की किरणें फूट सकती हैं। अब सुधी लेने आए हो प्रियतमा, मेरी हंसी कर आए, मन के नयन की वेदना अधर से जब मेरा कमल कोमल मकरंद शरीर, मेरा चंद्रमुख सबको मुग्ध कर रहा था और मैं तुम्हारे प्रेम के लिए तड़प रही थी, तब तो तुमने निष्ठुरता की, मेरा तिरस्कार किया और तुम नहीं आए। और आज जब मेरा सर्वनाश हो चुका है, तब तुम आए हो। तो क्यों आए हो? कहो, अब क्या काम है तुम्हारा? हाँ, ये सब सच है राजनर्तकी वासवदत्ता। उस समय तुम चारों ओर से भोग पदार्थों से घिरी हुई थी। विलासी लोग तुम्हारे आसपास रहते थे। तुम इस नाशवान रूप के अभिमान में हर पल चूक थी। उस समय मेरा साथ निरर्थक ही था। मेरा क्या प्रयोजन था तुम्हारे जीवन में? अब मैं उचित समय पर तुम्हारे लिए ही आया हूं, केवल तुम्हारे लिए। आज तुम असहाय हो, रूप और धन से वंचित होकर उन लोभी लोगों द्वारा ठुकराई जा चुकी हो। आज मैं सच्चे प्रेमी की तरह बिना बुलाए तुम्हारे पास आया हूं। वासवदत्ता, चलो, मेरे साथ चलो। तथागत सेवाश्रम तुम्हारी ही प्रतीक्षा में है। संघं शरणं गच्छामि।
मैं क्या थी और आज क्या हो गई हूँ। अब मेरा क्या होगा, कौन सा भविष्य है मेरा, किसे मालूम। ऐसी आई निर्मम आंधी, सारे सपने बिखर गए। एक ठोकर में रूप रंग के नंदन कानन उजड़ गए। अब जीवन में शेष रहा क्या, आस के दर्पण टूट गए। वही तन का सौंदर्य, तन का सौंदर्य झूठा होता है, क्षणभंगुर होता है। आत्मा का सौंदर्य ही वास्तविक होता है, शाश्वत होता है। मन को निर्मल करो, वही तुम्हें पालेगा, संभालेगा, आत्मा के सौंदर्य तक ले जाएगा। आत्मा के सौंदर्य से बढ़कर कहीं कुछ नहीं। वहां पहुंचकर ही तुम्हारा वास्तविक उत्थान होगा। मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा जहां सच्ची शांति है, मानवता के पथ पर, समानता के पथ पर, प्रेम के पथ पर, करुणा के पथ पर, मुक्ति के पथ पर, आनंद के पथ पर, जहां कोई ऊंच नीच नहीं, कोई जाति भेद नहीं, कोई अमीरी गरीबी नहीं, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं। जन्म दुख, जीवन दुख, जरा दुख, मरण दुख। इस दुख के कटीले कानन में मन का आनंद ही परम धन है, परम प्राप्ति है, परम लक्ष्य है। सुख न ऊंचे में है न नीचे में है, सुख तो मध्यम मार्ग में है। बनते किसी का श्रम, किसी की चेतना, किसी का ज्ञान तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें अपना विकास अपने आप अपने अंदर करना होगा। तुम्हारे पथ का प्रदीप तुम्हारे ही मन में है। अपना प्रकाश ही आपके अपने काम आएगा। तुम अपना दीप आप बनो। वासव भगवान बुद्ध प्रदत्त मन के निर्मलीकरण की विद्या, दुखों से मुक्ति की विद्या विपश्यना के द्वारा। देखो, हर प्राणी दुखी है, धनवान हो या निर्धन हो, सुंदर हो या कुरूप हो, गोरा हो या काला हो, इस जगत में सभी दुखी हैं। इन दुखों का कारण है, लेकिन आर्य अष्टांगिक मार्ग अर्थात 8 अंगों वाले मार्ग, शील, समाधि, प्रज्ञा पर चलने की विद्या सीखकर अर्थात विपश्यना सीखकर तुम भी दुखों का कारण समझकर दुखों से मेरी तरह मुक्ति प्राप्त कर सकती हो। मन को समता में स्थापित कर सकती हो। परम सत्य का दर्शन कर कभी न समाप्त होने वाला परम आनंद प्राप्त कर सकती हो। तो आओ, दुखों से सदा के लिए मुक्त होने के लिए विपश्यना सीखो, अपना कल्याण करो। वासो, अपना प्रकाश स्वयं बन परम सत्य का दर्शन कर परम आनंद प्राप्त करो। अप दीपो भवः।